everyone. My appreciation is Parsa Khan and I study in Standard 9. First of all, I thank all these esteemed doctors for spending their great and valuable time with us. Today, I stand before you to speak about a serious issue that is affecting millions of lives around the world: drug abuse and drug addiction. So, what is the difference between drug abuse and drug addiction? Drug abuse means the misuse of drugs, and drug addiction means a situation when a person feels that he or she will die or they won't be happy if they didn't consume drugs. Drug abuse is not just a bad habit, it is a dangerous trap. What often starts as a curiosity, peer pressure, or an attempt to escape stress can slowly turn down into addiction. नशा एक बुरी आदत ही नहीं है, ये एक जंजीर है जो एक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कैद कर लेती है. Addiction is not just a bad habit, but a chain that slowly imprisons a person. The consequences of drug addiction are devastating. It harms the body, damages the brain, and destroys families. ये न सिर्फ जिस्म को तबाह करता है, बल्कि ख्वाबों और उम्मीदों को भी छीन लेता है. Many young people lose their future because of one wrong decision. एक गलत कदम एक इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है. But we must remember, prevention is better than cure. We need awareness, strong values, and courage to say no. As young youth today, we have the power to build a better tomorrow. आइए अहद करते हैं कि हम नशे को रोकेंगे और दूसरों को भी इससे रोकेंगे. Let's promise to refuse drugs and save ourselves as well as others. Remember, small changes made today can make a big difference tomorrow. So let's all say no to drugs and say yes to life. Thank you. Have a good day. Honorable guests, please be here. I have the floor. Respected staff members, colleagues, and my dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं. मैं थोड़ा सा जो ड्रग एब्यूज है और जो मेंटल हेल्थ है उस पर थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है बेटा? पहले हम बताते हैं कि ड्रग क्या होता है. ड्रग किसको बोलते हैं? ड्रग जो होता है कोई भी सबस्टेंस, कोई भी एजेंट जो होता है, कोई सबस्टेंस या कोई एजेंट जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है और जो प्रिवेंशन के लिए यूज होता है. जैसे कोई बीमार है तो उसको जो हम सबस्टेंस दे देंगे या कोई एजेंट दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसको हम ड्रग बोलते हैं. दूसरा है ड्रग किस चीज को बोलते हैं. दूसरा बोलते हैं अगर हमें कोई चीज आजकल हम यूज करते हैं, बिस्मथ. बिस्मथ एक एलिमेंट है ना, तो वो यूज करते हैं किसमें? सोनोग्राफी में, किसी चीज को डायग्नोज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल किसी को ट्यूमर है तो वो डायग्नोज करने के लिए हम उसको पहले क्या पिलाते हैं? बिस्मथ. तो ड्रग जो है, ड्रग हम सिर्फ उस सबस्टेंस को नहीं बोलते हैं जो सिर्फ डिजीज को ट्रीट करे. हम ड्रग उस सबस्टेंस को भी बोलते हैं जिसे हम कोई चीज डायग्नोज करें कि इसको कौन सी बीमारी है. तीसरा हम ड्रग यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन, मतलब वैक्सीन है ना. हम पहले वैक्सीन देते हैं. किसी को पोलियो है, पोलियो से पहले हम पोलियो का ड्रॉप्स लाते हैं ना, वो वैक्सीन होता है ना. तो जो हम वैक्सीन देते हैं वो भी ड्रग कहलाता है. तो ड्रग किस सबस्टेंस को बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं उस सबस्टेंस को या तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है या डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है या वो यूज किया जाता है प्रिवेंशन के लिए. ठीक है बेटा? अब ड्रग कोई भी सबस्टेंस जो आप यूज करोगे है ना, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए और प्रिवेंशन के लिए, दैट सबस्टेंस और दैट एजेंट इज कॉल्ड ए ड्रग. तो अब ये ड्रग एब्यूज क्या होता है? ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज का मतलब होता है अगर कोई ड्रग का मिस यूज कर रहा है,
मिस यूज कर रहा है, मतलब वो उसको यूज कर रहा है अदर देन मेन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ड्रग है कोडीन सल्फेट। कोडीन सल्फेट जो है वो पहले एक कफ सिरप आती थी, कोरेक्स में होता था वो कोडीन सल्फेट, कोडीन फास्फेट। कोडीन फास्फेट जो है ये ड्रग है, किसके लिए यूज किया जाता था? फॉर ट्रीटमेंट। तो लोगों ने क्या काम किया, उसको पीना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको मिस यूज किया। असली वो किसके लिए यूज था? ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने उसको मिस यूज किया फॉर अदर पर्पसेस। मेन पर्पस से हटके वो दूसरे पर्पस के लिए उन्होंने यूज किया उसको, कोडीन फास्फेट को, कोरेक्स को। तो वो जो बन गया फिर वो प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो अब ड्रग एब्यूज किसको बोलते हैं? ड्रग एब्यूज बोलते हैं अगर कोई ड्रग हम मिस यूज करेंगे। मिस यूज का मतलब होता है एडवांटेज के लिए यूज नहीं करेंगे, फॉर डिसएडवांटेज यूज करेंगे। तब मेन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, उसको मेन पर्पस से हटके किसी और पर्पस के लिए यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज। ठीक है बेटा। अब ड्रग एडिक्शन क्या है? कोई बंदा ड्रग एडिक्ट होता है, वो क्या होता है? ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है कोई भी पर्सन की वो कंडीशन, कोई पर्सन ड्रग लेता है, वो ड्रग एडिक्ट है या उसको एडिक्शन हो गई है किसी ड्रग की। ठीक है बेटा। तो हम कब बोलेंगे वो ड्रग एडिक्ट है? ड्रग एडिक्ट हम उस टाइम पे उसको बोलेंगे, उसको लगेगा कि अगर मैं ये ड्रग नहीं खाऊंगा तो मैं हैप्पी फील नहीं करूंगा। ठीक है बेटा। वेल बीइंग फील नहीं करूंगा। वो दैट इज ए कंडीशन। ड्रग एडिक्शन इज ए कंडीशन इन विच एनी पर्सन feels sense of happiness. That means that feels she will achieve or she will achieve this sense of happiness only by taking the drug. अगर वो ड्रग खाएगा तब वो खुश रहेगा, तब वो हैप्पी रहेगा, तब उसको वेलबीइंग फील होगा। बेटा समझ में आया? तो उसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई भी पर्सन फील करता है वेलबीइंग, हैप्पीनेस, जब वो उसको लगता है कि मैं ये अचीव कर रहा हूं, मुझे वेलबीइंग या हैप्पीनेस आ रही है बाय टेकिंग द ड्रग। अगर मैं ड्रग खाऊंगा तब भी फील करूंगा हैप्पीनेस। ठीक है बेटा। उसको क्या बोलते हैं? ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन में क्या डिफरेंस है? ड्रग एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज ऑफ ड्रग, और ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है कि किसी ने ड्रग खाया, उसको लगता है कि अगर मैं ये ड्रग नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्सटेंस नहीं खाऊंगा, जैसे शराब है, अल्कोहल है, सिगरेट है, गांजा है, चरस है, उसको लगता है अगर मैं ये चीजें नहीं लूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। बेटा समझ में आया? तो उसको लगता है कि सेंस ऑफ वेलबीइंग जो है वो अचीव होता है ओनली बाय टेकिंग दैट ड्रग। ड्रग एडिक्शन समझ में आया बेटा? ये क्या होता है? ये एक जैसे कोई नेचुरल सिग्नल, क्योंकि ये जो कनेक्टर से ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे बच्चे के साथ चलता है तो उसमें कनेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं अच्छे बच्चे के। ये नेचुरल सी चीज है। आप देखना, दो बच्चे चल रहे हैं, एक उनको एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, एक बच्चे के जो कनेक्टर्स है दूसरे बच्चे के साथ 80% 90% मिलते हैं, जो उसके साथ चलता है। वो क्या होता है? वो बेसिकली वो कनेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसके। बेटा समझ में आया? वो अगर कोई बच्चा अच्छा है, वो बोलता है मैं बच जाऊंगा। अब दूसरा बच्चा है, कोई मवाली है, वो सिगरेट पीता है या कोई गंदी चीज लेता है, तो ये जो दूसरा बच्चा है ये बोलता है मैं बच जाऊंगा, वो नहीं बचता, क्योंकि उसके कनेक्टर्स में ट्रांसफर होते हैं। बेटा समझ में आया? वो कनेक्टर्स में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि अच्छे बच्चे के साथ चलना, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, जो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, उसके साथ चला करना, क्योंकि उसके कनेक्टर्स आप पे ट्रांसफर हो जाएंगे। बेटा समझ में आया? है ना? ठीक है बेटा। उसके बाद है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब इससे क्या हो जाता है, जो ड्रग एडिक्ट होता है इससे क्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। पहले तो उसको लगता है कि मैं ड्रग ले रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। ठीक है बेटा। बाद में क्या होता है? थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद उसको क्या हो जाता है? उसको फील होता है, उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको पूरा याद नहीं रहता। ठीक है बेटा। मेमोरी लॉस हो जाता है। उसके बाद उसको मूड स्विंग्स होती है। मूड स्विंग्स का मतलब कभी वो हंसता है, कभी रोता है। ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, वो अलोन फील करता है, मतलब वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अगर आपको भी किसी बच्चे का लगता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अलग रहना चाहता है, तो उसको मेंटल प्रॉब्लम है। बेटा समझ में आया? कोशिश करना, मेंटल हेल्थ में हम यही देखते हैं, अगर कोई बच्चा अलग रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो मेंटली फिट नहीं है। बेटा बेटा समझ में आया? तो कौन कौन से शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं? एक आता है मेमोरी लॉस हो जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद उसका जो जजमेंट है, कोई चीज वो जज करेगा, वो पूर्ण तरीके से जज करता है, मतलब उसको अच्छी तरह से डिसीजन नहीं लेना आता, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम देखेंगे उसके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स जानते हो ना? मूड स्विंग्स का कभी हंसता है, कभी रोता है, और वो डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन जानते हो ना? डिप्रेशन में होता है, वो अच्छा फील नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको याद रहता है कि मैं ड्रग कब ले लूं, उसकी वजह से मैं खुश रहूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट्स है, जो सीरियस इफेक्ट्स है, ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है। किसको करता है? उसके बाद किसको इन्वॉल्व करता है? किडनीज को इन्वॉल्व करता है, लिवर को इन्वॉल्व करता है, खराब डैमेज कर देता है। उसके बाद ब्रेन को डैमेज करता है। एक टाइम आ जाता है ये ब्रेन को इतना डैमेज करता है, इसको जो बंदे को जो कोई चीज की एबिलिटी होती है, मतलब वो क्या काम करता है, वो कोई डिसीजन लेता, वो नहीं ले पाता है। वो उसको जैसे किसी को एंगर गुस्सा चढ़ता है, तो उसका ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो जब ड्रग लेता है, एक टाइम आता है वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो वायलेंट हो जाता है, मतलब वो किसी को भी मार सकता है बाद में। बेटा समझ में आया? क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूं। तो ये उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है एक टाइम आ जाता है, उसका ब्रेन जो है, ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूं, मतलब उसको कोई डिसीजन लेना उसको पता नहीं, वो जैसे सोया होता है। एंजाइटी होती है, उसको बेचैनी होती है, डिजीनेस होती है। डिजीनेस का मतलब होता है उसको चक्कर आते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हो जाता है, उसका ब्रेन लास्ट में डैमेज हो जाता है। जब ब्रेन डैमेज होता है पूरा, तो उसको फिर पता ही नहीं चलता वो किसी चीज को कंट्रोल कर पाता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। इधर तक समझ में आया बेटा? इसलिए और फैमिली तो पूरी की पूरी बर्बादी हो जाती है। उस घर में कुछ नहीं रहता, जो बच्चा ड्रग करता है उसकी पूरी फैमिली खराब, ठीक है। अपना तो वो तो गया ही गया था, उसको फिर विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉवल सिम्टम्स का मतलब होता है वो जब अगर उसको हम ड्रग छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको फिर दवाई देनी पड़ती है, उसको बंद रखना पड़ता है, फिर वो कहीं जाके 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद उस ड्रग को छोड़ पाता है। उसको बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। तो जब वो ड्रग लेता है तो उसके क्या होते हैं? विड्रॉवल सिम्टम्स। क्या विड्रॉवल सिम्टम्स का मतलब होता है वो उसको विड्रॉ करने के लिए, वो ड्रग खत्म करने के लिए वो नहीं लेना चाहे, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो डायरिया होता है, वो वोमिटिंग होती है, वो चिल्लाता है, उसको बंद करना पड़ता है, फिर जाके वो 6 महीने साल के बाद फिर उस ड्रग को छोड़ पाता है। बेटा समझ में आया? इसलिए हम लोग बोलना चाहे वी मस्ट से नो टू ड्रग्स। बोलो, वी मस्ट से नो टू ड्रग्स बिकॉज ड्रग फ्री लाइफ इज ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ड्रग फ्री लाइफ इज ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। समझ में आया? ड्रग्स के मतलब सब कुछ समझ आया बेटा? ड्रग एब्यूज समझ आया? ड्रग एडिक्शन समझ में आया? सिम्टम्स समझ में आए? तो कोशिश करना, जो बच्चा अलग रहता है, कोशिश करना उसको मेंटल डिस्टर्बेंस है, या वो बात नहीं कर पाता है किसी से, या हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव का मतलब वो लड़ाइयाँ करता है, वो चोरी करता है, ठीक है बेटा, वो बच्चा ठीक नहीं होता है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, 2 किस्म के हेल्थ होते हैं। एक होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है जो हमें रिएक्शंस होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए उसको हम बोलते हैं ये फिजिकली फिट है। फिजिकल हेल्थ क्या बोलते हैं? फिजिकल हेल्थ तो आपकी रिएक्शन जो बॉडी में होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट इज फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि इसकी जो एबिलिटी ब्रेन की है, माइंड की है, वो उसको कोप अप कर पाता है कि नहीं, मतलब उसको कोई डिसीजन लेना है,
वो उसको डिसीजन ले पाता है कि नहीं, उसको कोई चीज याद करनी है, उसको जल्दी याद होता है कि नहीं होता है, बेटा समझ में आया? उसकी कितनी कैपेबिलिटी है ब्रेन की, तो उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ, बेटा समझ में आया? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेंटल हेल्थ है एज कंपेयर टू फिजिकल हेल्थ। और जो सबसे ज्यादा सुसाइड्स होती है 95% सुसाइड्स, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट होता है ये कोशिश करता है हमेशा सुसाइड करने की, अपने आप को खत्म करने की। तो सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, सुसाइडल थॉट्स उसमें होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होगा। ड्रग एडिक्ट जो होता है उसको जो मेंटली स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कोशिश करता है सुसाइड करने की। और सुसाइड जो होती है 95% सुसाइड जो होती है उसका मेन रीजन है वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता है। ठीक है बेटा? तो ओके, थैंक यू। All the dignitaries present here. This is me, Muzan Bilal from grade 10th, and today I am here to speak some words on adolescence. Adolescence is one of the most sensitive and important stage in girls' life. During this time, many physical and emotional changes occur. A girl's height increases, her body shape changes, menstruation begins, and her hormonal changes affect her emotions and behavior. Girls may sometimes feel confused, sensitive, or stressed. These changes are natural and shows that a girl is slowly moving from her childhood towards maturity and responsibility. However, this stage also requires care and awareness. If a girl do not take proper nutrition, do not maintain hygiene, or face stress and lack of guidance, they may experience many health issues such as weakness, irregular periods, hormonal imbalance, and emotional stress. These problems can influence not only on her physical health, but also confidence, education, and future development. Another important concern in our society today is young marriages. Many girls are married at a young age when they are still growing physically and emotionally. When early marriage is followed by early pregnancy, it can place pressure on a young girl's body. A girl's body may not be fully developed to handle pregnancy, which can lead to weakness, health complications, and difficulties during pregnancy. Early pregnancy may also affect mental health and interrupt education, which impacts a girl's future opportunities. Islam encourages marriage as a respectful and responsible relationship, but Islam also emphasizes maturity, understanding, and responsibility. Marriages should take place when a person is ready to handle responsibilities and maintain physical and emotional well-being. A healthy and educated girl can build a healthier family and a stronger society. Therefore, it's important that girls should take proper nutrition, should take care of them, stay physically active, and focus on education. Families and society should support girls, guide them, and create awareness about adolescent health and well-being. With proper guidance and knowledge, girls can grow into confident, healthy, and successful individuals. Adolescence is a journey of growth, learning, and self-discovery. With awareness, care, and confidence, every girl can build a strong and healthy future. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected principal sir and other teachers, my dear students. आपको पता है कि मैं इससे पहले भी यहाँ पर रह चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर फील आने के बाद। यहाँ पर फील हो रहा है कि बहुत अच्छा है, यहाँ पर डेवलप हुई है। तो इतना रोल होने के बावजूद यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल साहब है, जो आपकी जो चेयरमैन साहब है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारे यहाँ मतलब स्कूल में एक प्रोग्राम हो जाए जो अवेयरनेस रैग्स के अगेंस्ट हो जाए, और साथ में जो फिजिकल चेंजेस होती है एक फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, या इसके रिलेटेड होती है कुछ इशू होते हैं जैसे कि
न्यूट्रिशन के रिलेटेड क्या इशू होते हैं कुछ, मतलब ये इशू आसन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे अभी। सबसे अहम चीज क्या होता है कि ये जो प्यूबर्टी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबसे हम फीमेल की बात करेंगे यहां पर। फीमेल औसतन मतलब 8 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक मतलब उसकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। ये एक अहम मुद्दा है, यानी कि ये जो एडोलसेंट्स होते हैं, एडोलसेंट्स आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूंगा एडोलसेंट्स से आसान, जो एडोलसेंट्स की जो एज होती है ना, वो 10 ईयर से शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हो जाती है? 10 ईयर से शुरू हो जाती है। तो उसके बाद ये 10 ईयर से शुरू होने के बाद 19 ईयर्स तक जब बच्चा पहुंच जाता है, तो वहां जाके ये एडोलसेंट्स का जो पीरियड होता है ना, खत्म हो जाता है। 90 ईयर्स में ये पीरियड खत्म हो जाता है। तो इस पीरियड के दौरान इन एडोलसेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ जाती है। समझो मेरी बात को, मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ जाती है इनके अंदर, चाहे इसमें मेल हो चाहे इसमें फीमेल हो, कोई भी हो इसमें, तो इन सब के अंदर चेंज आ जाती है। तो ये जो चेंज होती है, इस चेंज को हम बोलते हैं प्यूबर्टिकल चेंजेस, या हम इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम? फिजियोलॉजिकल चेंजेस या प्यूबर्टिकल चेंजेस भी हम इनको बोलते हैं। मैंने बताया आपको, यानी कि ये जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब होता है कि इसके अंदर एक फिजिकल डेवलपमेंट आ जाती है, फिजिकल चेंज आ जाती है इसके अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल चेंज आ जाती है इसके अंदर। समझ लो मेरी बात को? इतना ही नहीं, मतलब जब एडोलसेंट इस एज में आ जाता है, तो उसके बाद फिर इसके अंदर इमोशनल चेंजेस भी आ जाती है। समझ लो मेरी बात को? एक तो फिजिकल चेंजेस भी आ जाती है और इमोशनल चेंजेस भी आ जाती है। तो ये शुरू कहां से हो जाता है? जब बच्चा, खास तौर पर मैं फीमेल्स की बात करूंगा, पहले मैं फीमेल्स को ही लूंगा, उसके बाद हम मेल्स की बात करेंगे। ये जो फीमेल्स होती है, उनकी प्यूबर्टी 8 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक, समझो मेरी बात को, किसी को 8 ईयर्स में कोई बच्ची या कोई फीमेल होती है, कोई बच्ची मतलब 8 ईयर्स की हो गई, तो फिर वहां से जाके फिर इसमें चेंजेस आ जाती है, प्यूबर्टिकल चेंजेस आती है। ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, मतलब ये जो न्यूट्रिशन लेती है, ये जो फूड लेती है, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर कोई बच्ची मतलब उसके पास मतलब हेल्दी फूड है, अच्छा खाना खाती है, बेहतरीन गुज़ार लेती है, तो वो, और उसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है ना, कि जो हम मार्केट से कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे पॉकेट्स लेते हैं, जंक फूड्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, उस जंक फूड्स के बारे में हम बाद में बात भी करेंगे, मगर थोड़ा सा यहां पे मैं बताऊंगा। कुछ जंक फूड्स भी होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या चीज होती है कि जब ये बच्चा लेता है, फीमेल्स खास तौर पर, तो उससे भी इसकी जो मैच्योरिटी होती है ना, वो 8 साल के अंदर ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना? मतलब ये रेयर केसेस होते हैं कुछ। तो मैक्सिमम केसेस क्या होता है, जब बच्ची फीमेल जो लड़की होती है 13 ईयर्स की जब डेवलप हो जाती है, तो उस एज में कुछ बच्चों को वहां से भी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो ये प्यूबर्टी का मतलब क्या है, इसमें क्या हो जाता है? सबसे अहम चीज क्या हो जाता है इसके अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या होता है ना, कि ब्रीस्ट डेवलपमेंट होता है। यानी कि स्मॉल, पहले ऐसा लगता है कि इसके अंदर टेंडरनेस हो रही है, धीरे धीरे टेंडरनेस हो रही है, उसके बाद फिर इसका ग्रोथ जो होता है ना, सडनली ग्रोथ का बढ़ जाना, ये ग्रोथ इसमें अंदर, इसी के अंदर ग्रोथ डेवलप होती है। और उसके बाद ये जो हिप्स होते हैं ना, हिप्स आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये जो हिप्स होते हैं उसकी वाइडनिंग होना, और इसके साथ साथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना इसी एज में ही होता है एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर। मतलब ये चीजें होती है, एक तो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होना है, शोल्डर का डेवलपमेंट होता है, मतलब ये शोल्डर डेवलप हो जाते हैं, मतलब हिप्स का डेवलपमेंट होना, ये सब चीजें, मतलब इसके साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, ये इसके साथ साथ में, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसी एज के अंदर मूड स्विंग्स भी आ जाती है। एडोलेसेंट एज में ही क्या होता है ना, मूड स्विंग्स आ जाती है। समझो मेरी बात को? मतलब एक एज में इंसान, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कभी कभार बच्चा ऑटोमेटिकली अगर कोई बात इमोशनली लेता है, तो ये रो लेता है ना, या किसी अपने पीर समझते किसको बातें हैं, पीर समझते किसको बोलते हैं हम? पीर बोलते हैं हम साथी को। किसको हम बोलते हैं?
साथी को, फ्रेंड को। ये कभी पीर की बात करता है या किसी फ्रेंड के बारे में सोचता है तो तभी खुश हो जाता है। इसी तरह से इसी एज के अंदर, इसी एडोलेसेंट एज के अंदर ही इसके अंदर मूड स्विंग्स आ जाती है, चेंजेस हो जाती है और सेल्फ कॉन्शियसनेस इसका बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। ये देखने को मिलता है। और अपने लिए सोसाइटी के अंदर ये गैप देखना शुरू कर देता है, आइडेंटिटी को देखता है कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पे पहुंच चुका हूं। मेरी बात को समझ रहे हो ना? एक एडोलेसेंट इस एज में क्या क्या सोचता है, अपनी आइडेंटिटी को भी सोचता है इसके साथ साथ में। और सबसे अहम चीज कि इस फीमेल को मतलब इस एज के अंदर क्या हो जाता है, एक्ने निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक्ने समझते हो ना आप, वो निकलते हैं। और इसके जो बॉडी होते हैं वहां पर हेयर ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, ये एडोलेसेंट एज में हो रहा है। और इसके बाद ये जो बॉडी फैट है, जैसे कि हमारे मसल्स, ये जो होते हैं बाइसेप्स होते हैं, ये ट्राइसेप्स होते हैं, या इसी तरह ये जो थाइस होते हैं, तो इनके अंदर फैट का बढ़ जाना, या ये कह सकते हैं हम इसके अंदर ये जो प्रोटीन्स हो जाते हैं, मतलब वो आ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उससे उसकी ग्रोथ मतलब ग्रोथ रैपिड हो जाती है। समझो मेरी बात को? तो उसके साथ में देखने को मिलता है कि इसके अंदर इंटेंस इमोशनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? इंटेंस इमोशनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मतलब इसके अंदर एक तो ये डेवलपमेंट हो गई, साइकिल का आना भी हो गया, और बॉडी का जो मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ग्रोथ आ जाते हैं, मतलब हेयर आ जाते हैं, चाहे वो अंडर आर्म्स हो या इसी तरह बॉडी के ऊपर भी होता है। तो इन सब चीजों के अंदर हमने मतलब इस चीज को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि ये जो एज, ये जो एडोलेसेंस की जो एज है, तो इसके अंदर जो प्यूबर्टी है वो 8 ईयर से लेकर मतलब 13 ईयर से शुरू हो जाती है। और ये कहां तक रहता है? ये 10 साल से लेकर 19 साल तक रहता है। तो ये कहते हैं हम यहां पर हम ये बताते हैं कि 19 ईयर से लेकर आगे जाके जब 20 ईयर्स का बच्चा हो जाता है, इंसान वो हो चुका का सर, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। सेकंड कसम स्टॉप, तब ग्रोथ कसम, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती बेटा। तो इसमें एक चीज अहम होता है, यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि हमारे अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, मतलब ग्रोथ जो डेवलप नहीं होते हैं, जिनकी हाइट में गेन नहीं हो रही है एडोलेसेंट एज में भी, मतलब जिनकी ग्रोथ डेवलप नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक यहाँ पर सजेशन दूंगा जो कि एक्सपीरियंस है, मतलब जो कि आजमाया गया हुआ है, कि वो साइकिलिंग करे, ज्यादा क्या करे, साइकिलिंग करे, या फिर किसी सेफ जगह पर साइकिलिंग भी अगर करे मगर किसी सेफ जगह पर साइकिलिंग करे। तो उससे क्या हो जाता है, अगर एक दो साल वो कंटिन्यू साइकिलिंग करेगा या करेगी, तो उससे उसकी जो ग्रोथ है ना, उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाएगी। ठीक है ना? ये ग्रोथ किससे होती है? ये ग्रोथ होती है मतलब एक हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर मतलब ग्रोथ रेगुलेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन्हीं वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली जो फीमेल्स होते हैं ना, वो एक साल में 7.5 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। कुछ बढ़न 7.5 सेंटीमीटर से फीमेल्स बढ़न 21 वरियस मदद, और जो मेल्स होते हैं, मेल 10.3 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। कुछ बढ़न 10.3 सेंटीमीटर ईयरली वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? Assalamu alaikum to all of you. My name is Zahra Amir, and today I feel truly honored to stand before such a respected gathering to speak on the topic health and hygiene. As we all know that health is not just the absence of disease, it is a complete state of physical, mental and social well-being. And hygiene is the foundation on which this well-being is built. In simple words, good health begins with good hygiene. In our daily lives, we often ignore small things like washing hands, maintaining cleanliness, and eating properly. But these small things are actually the powerful shields that protects us from dangerous disease. As future citizens, we must understand that hygiene is not just a social responsibility, it is a personal responsibility. Respected doctors present here are the real life heroes who dedicate their lives to protecting our health.
But what if I say that each one of us can become a protector of life by simply adopting hygienic practices like keeping our surroundings clean, drinking safe water, and maintaining a proper balanced diet? There is a famous saying, prevention is better than cure. This is not just a quote, it is a principle of life. In today's so-called fast-moving world, everyone is after behind success, forgetting that without health, success has no meaning. So today, let's promise ourselves that we will not take our health for granted, because healthy life is not luxurious. It is a right, and hygiene is the key to it. Thank you and have a nice day.